जैसे ही बंगाल में बहुत बड़ा खेला हुआ, योगी के वजह से जीती बीजेपी, तो यूपी में उड़ गए विरोधियों के होश। योगी के खिलाफ फिर तैयार किया गया महाचक्रव्यूह। योगी को नहीं हुआ यकीन, लेकिन 24 घंटे में योगी ने बदला सीन। योगी का तगड़ा तोड़ तैयार। योगी अर्जुन बनकर करेंगे विरोधियों का शिकार। बंगाल में हार के बाद विपक्ष बहुत बुरी तरीके से बेचैन हो गया है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है आगे क्या कदम बढ़ाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बिहार में अपना जादू चलाया, बंगाल में अपना दम दिखाया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विरोधियों की रातों की नींद गायब हो गई है। तभी तो बैठकर एक प्लान तैयार किया गया। जितने विरोधी थे सब एकजुट हुए ताकि योगी को हराया जा सके। लेकिन वो भूल गए कि योगी आदित्यनाथ कोई नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने इसका ऐसा तगड़ा तोड़ निकाला है कि अखिलेश, राहुल और ममता सब देखते रह गए। क्या कुछ तैयारी की गई थी योगी को गिराने की? योगी आदित्यनाथ ने क्या अपना प्लान तैयार किया है जिससे विरोधी दंग हो गए हैं? कैसे विरोधियों का शिकार करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी को हार मिली वो कोई छोटी बात नहीं है। 15 साल से बंगाल की कुर्सी पर ममता बनर्जी बैठी हुई थी, मगर उस कुर्सी को बीजेपी ने हिलाने का काम किया। ममता के किले को ध्वस्त करने में योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा रोल रहा। विपक्ष जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा ही रहा तो योगी आदित्यनाथ की आंधी में वो हवा में उड़ जाएंगे। इसीलिए अभी से सारे विरोधी इकट्ठा हो गए हैं और योगी के खिलाफ प्लान तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर एक ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश शुरू की है जिससे हर वो वोट बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, उसे एक जगह लाया जाए। यानी महागठबंधन का नया वर्जन तैयार हो रहा है। अखिलेश यादव को लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से बीजेपी को रोका, उसी फॉर्मूले को यूपी में भी लागू किया जा सकता है। ममता बनर्जी भी खुलकर संकेत दे रही है कि यूपी की राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ चुकी है। वो योगी से बदला लेना चाहती है। और कांग्रेस, जो पहले हाशिए पर दिख रही थी, अब फिर से इस खेल में एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन योगी सबको देखकर घबरा नहीं रहे, बल्कि मुस्कुरा रहे हैं और असली खेल उन्होंने शुरू कर दिया। जब विपक्ष बैठकर प्लान बना रहा है, तब योगी मैदान में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। योगी का सबसे बड़ा हथियार है उनका बुलडोजर मॉडल और कानून व्यवस्था और ट्रैक रिकॉर्ड, जिससे वो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। यानी जहां विपक्ष जाति के समीकरण पीडीए की बात कर रहा है, वहीं योगी विकास सुरक्षा का सीधा नैरेटिव चला रहे हैं। और यही फर्क विपक्ष को परेशान कर रहा है। हालांकि विपक्ष कुछ भी करे, मगर योगी साइलेंट मूड में अलग अलग तरीके से अपनी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं ताकि विरोधियों को जमीन पर ही रखा जाए। योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव है और बूथ लेवल पर काम करते हुए हर बूथ को मजबूत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने एक कदम आगे चलते हुए मंत्री और विधायकों से कहा है कि जनता से जितना मिल सकते हैं मिलो। ऊपर से कानून व्यवस्था और ज्यादा टाइट करने का आदेश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ गया है। सोशल मीडिया पर भी नजर बनाई जा रही है ताकि लोग अफवाह सरकार के खिलाफ न फैला सके। इससे साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ विरोधियों से परेशान नहीं, बल्कि अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं, अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। बंगाल चुनाव के बाद जब विपक्ष एकजुट होकर घबराया हुआ है, तब योगी पूरी तरह शांत है और 2027 के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। यही वजह है कि सियासी गलियारों में अब यह कहा जा रहा है कि चक्रव्यूह तैयार है, लेकिन अर्जुन भी तैयार है। मतलब विपक्ष भले ही एकजुट रहे, भले ही कोई प्लानिंग क्यों न कर ले, लेकिन योगी का कोई तोड़ नहीं निकाल पाएगा। एक बार फिर योगी के खिलाफ गठबंधन तो कर लिया गया है, लेकिन ये गठबंधन लंबे समय तक टिकता नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष योगी आदित्यनाथ को हरा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। द राष्ट्र प्रेमी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।